दोस्तों, बिहार सरकार की नई भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये जो भर्ती रहने वाली है बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई में रहने वाली है, जिसमें 3 अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती को निकाली गई है। पोस्ट के बारे में हम जिक्र करें तो पोस्ट आपका हेल्पर का है, हाउस फादर का है, सुपरिटेंडेंट का ये पद है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हम सारी जानकारी समझेंगे कि इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर पाएंगे, फॉर्म कौन कौन से कैंडिडेट फिलअप करेंगे, और साथ ही आपको बता दें इसमें जो सिलेक्शन होगा जिसमें किसी भी प्रकार की एग्जाम और कोई फ़ी आपसे नहीं ली जा रही है। तो सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि पूरी जानकारी आपको डिटेल में समझ में आ पाए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। आप देख पा रहे होंगे एक नोटिफिकेशन हमारे सामने है, जो नोटिफिकेशन बिहार सरकार समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से निकाली गई। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। इसमें क्लियर बताया जा रहा है कि जो ये राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है बाल संरक्षण समिति, जिसमें आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए जो जॉब का आप देखेंगे प्रोफाइल आपको बताया गया कि ऑफिस इंचार्ज का है, सुपरिटेंडेंट जिसको बोला जाता है, जिसके पद 1 रखे गए हैं और जिसमें सैलरी करीब 25,000 रुपये रखे गए हैं। दूसरी पोस्ट के बारे में हम जिक्र करें तो हाउस फादर का है, जिसमें आपका जो सीट एक ही है और 11,000 रुपये आपकी सैलरी है। उसके बाद तीसरी जो सीट है वो हेल्पर की है, जिसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस समझाई गई है कि चयन कैसे होगा। ये सारी जानकारी हम आगे जिक्र करेंगे। पहले पोस्ट के बारे में हम बात कर ले, जो ऑफिस इंचार्ज का है, सुपरिटेंडेंट्स का, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, और साथ ही आपसे इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में आपने किया है या पॉलिटिकल साइंस या लॉ किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा किए हैं इन चाइल्ड में, तो वो भी एलिजिबल है। उसके अलावा जो कैंडिडेट के पास 3 सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि रिलेटेड प्रोग्राम में बताया जा रहा है, यानी चाइल्ड रिलेटेड प्रोग्राम में, तो आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन का भी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी जो है मैक्सिमम 45 ईयर तक होगी, सैलरी 25,000 रुपये है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 1 सीट रखी गई है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और पोस्ट मिलता है हाउस फादर का, जिसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो 12वीं पास होगी। साथ ही आपका 2 सालों का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया गया है चाइल्ड इन डिफ़िकल्ट। यहाँ पे 12वीं के साथ ही आपका जो वर्किंग हो चाइल्ड इन डिफ़िकल्ट कल्चर स्टेंस में आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस प्रकार के अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है, जिसमें आपकी सारी जानकारी समझाई गई है। एक और पोस्ट इसमें हेल्पर का रखा गया, जिसके लिए कोई कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक भी पढ़े हैं, वो काम करना जानते हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे पद हेल्पर का है, तो हेल्पर का मतलब ही है कि आपका जो काम होगा वो निम्न स्तर का होगा, जहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी निम्न स्तर के काम होंगे, जैसे पोछा लगाना, बहारना, इस प्रकार का जो भी काम है वो आपको करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपकी एज जो है मैक्सिमम 45 साल होगी और 6,000 रुपये इसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी। अब इस फॉर्म के लिए जो उम्र सीमा न्यूनतम निर्धारित की गई वो 18 वर्ष है और अधिकतम जो है 45 वर्ष रखी गई है। नियोजन जो है ये कोई परमानेंट जॉब है नहीं, क्योंकि ये जो संविदा पे आधारित है। अगर आपसे संतोषजनक आपको पाया जाता है तो आपको आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा आपको वहां से निकाला भी जा सकता है। यहाँ पे चयन प्रक्रिया बताया गया कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, जो इस प्रकार के क्वालिफिकेशन रखते हैं, वह अपना बायोडाटा के साथ इनके जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे जाकर आपको अपना सारी डिटेल को भेजनी होगी। तो कैसे इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे वो सारी जानकारी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई कैंडिडेट अभ्यर्थी चाहेंगे डाक के द्वारा इस फॉर्म को वहाँ भेजना, तो वो संभव नहीं है। आपको ऑनलाइन यानी ईमेल के थ्रू ही इसको आपको भेजनी पड़ेगी। अब इसका मेल क्या है वो यहाँ पे बताया गया कि इच्छुक जो भी व्यक्ति है आवेदन करना चाहते हैं, उनको जो
क्या क्या इसमें संलग्न करना होगा उसकी जानकारी दिया गया कि जो भी आवेदन करना चाहता हो वो अपना बायोडाटा विहित प्रपत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है, अंक प्रमाण पत्र है, सभी पे आपका सिग्नेचर, यानी समझ लीजिए आपको एक बायोडाटा बनाना होगा। उसके अलावे जो आपकी योग्यता होगी, इसका विहित प्रपत्र फॉर्म जो डाउनलोड करना है उसके लिए आपको आ जाना है। नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर लेंगे ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे, और लेटेस्ट जॉब में आपको मिलेगा बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई बहाली, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, और यहीं पे आपको फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिलता है, जिस पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन के साथ आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आपको यहाँ पे आपको नीचे में दिया गया है, यही फॉर्म आपको भरनी होगी, जिसमें बेसिक जानकारी आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, आपका नहीं, यहाँ पे आपको पद का नाम और आपका नाम, जन्म तिथि, आपको पिताजी का नाम, पूरा पता, अपना श्रेणी, फोटो, इस प्रकार सारी डिटेल जानना है। आपकी योग्यता जो भी होगी वो आपको बताना है। मैट्रिक आपने किस सब्जेक्ट से किया था तो यहाँ पे आप बताएंगे, कब पास किया, कितना परसेंट है, इस प्रकार की जानकारी बताएंगे। उसके अलावा कार्य अनुभव आप अपना बताएंगे। तो ये सभी जानकारी है। जो भी आप दस्तावेज इसमें अटैच कर रहे हो, वो सभी दस्तावेज को यहाँ पे लिखेंगे कि क्या क्या आप जमा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना और यहाँ पे आपको अपना डेट डालना है। तो आपको हम बता दें, जो मेल है, मेल करने के लिए यही मेल आईडी है जिसमें आपको ये सारी जानकारी और आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसकी स्कैन करके सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको भेजना है। भेजने के बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड किए जाएंगे तो उनको कॉल के थ्रू या इनके वेबसाइट पे आपको मेरिट लिस्ट आएगी, जिस माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप इसमें सेलेक्टेड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो ये बाल संरक्षण निकाय की ओर से बहाली आ रही थी, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको समझाया। फिर भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करें। ऐसे बहुत सारी जॉब से रिलेटेड सारी आर्टिकल हमारे वेबसाइट पर आपको दी गई होती है, तो आप आकर सारी जानकारी यहाँ से भी समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।